दोस्तों, वैश्विक बाजार बहुत ज़बरदस्त कहना चाहिए मंदी की चपेट में है और यही का असर आपको दिख रहा है हमारे भारतीय बाज़ारों में। और ख़ास करके दोस्तों जो कहना चाहिए जो टेक स्टॉक्स हैं उसमें एक तरह की जिस प्रकार की कहना चाहिए जो गिरावट देखने मिल रही है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। आज से लगभग अगर 15-20 दिन पहले की ही बात करें, पूरे के पूरे एनालिस्ट सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे कहना चाहिए टेक स्टॉक्स में। कह रहे थे यहाँ से एक ज़बरदस्त रैली होगी, एक से एक ऊपर के टारगेट्स दिए जा रहे थे। और आज आप देखिए टेक स्टॉक चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो, उसमें गजब की कहना चाहिए सेल ऑफ चल रही है दोस्तों। तो आज बात करूंगा मैं दोस्तों इसी गिरावट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करेंगे जो टेक सेल ऑफ चल रहा है पूरे के पूरे ग्लोबल बाजारों में और भारतीय बाजारों में, ये कहां जाकर थमेगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो ग्लोबल पूरा मार्केट सेल ऑफ है वो गिर क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, वो है आप कहना चाहिए जो यूएस फेड की जो मीटिंग हुई है कल, उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं कि भाई इन्फ्लेशन ज़बरदस्त चल रहा है, 40 साल से का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है, 7% तक की इन्फ्लेशन चल रही है दोस्तों। कैलकुलेशन इनका कहा गया कि भी 2% हम रखने वाले हैं और करेंटली दोस्तों लगभग इन्फ्लेशन 7% चल रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो यूएस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है दोस्तों। और जो जो कहना चाहिए जो एफआईआई से जो लगातार माल कहना चाहिए बाज़ारों में डाल रहे थे, चाहे वो यूएस के बाज़ार हों चाहे वो भारतीय बाज़ार हों, वहाँ से लगातार माल निकाल रहे हैं दोस्तों। पहली चीज़ जो बॉन्ड यील्ड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो कहना चाहिए पूरे साल भर में जो आने वाला साल है उसमें जो कहना यूएस फेड ने जो कहा है वो ये कहना है कि भाई हम 5 बार एटलीस्ट 5 टाइम्स हम बढ़ाएंगे जो यूएस रेट है, इंटरेस्ट रेट है उसको। 5 टाइम्स मेरा कहने का मतलब दोस्तों 5 बार, नंबर ऑफ टाइम्स से बात कर रहा हूँ, 5x नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स। और ये बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहा है दोस्तों लोगों को। और प्लस जो क्रूड ऑयल लगातार दोस्तों क्रूड ऑयल ऊपरी स्तरों में बना हुआ है और ये सबसे बुरी चीज़ है किसके लिए दोस्तों, हमारी जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन को और ज़्यादा पुश करेगा ऊपरी स्तरों में दोस्तों। और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी, इसके लिए तो ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। यूक्रेन में वॉर ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रही है बढ़ते हुए दामों को, चाहे वो क्रूड हो चाहे इन्फ्लेशन हो। और जो खास करके आप देख रहे होंगे जो आईटी है दोस्तों, खास करके मिड कैप आईटी, देखिए लार्ज कैप आईटी में भी सेल ऑफ हो रहा है और वो भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में जब अब मिड कैप आईटी में आएंगे उसमें अनप्रेसिडेंटेड सेल ऑफ हो रहा है दोस्तों। एक एक दिन में 5 से 7% गिरावट हो रही है। इसका रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों ओवर वैल्यूएशन। मिड कैप आईटीज इतने ज्यादा भाग चुके थे, ओवरली वैल्यूड हो चुके थे कि जब सेल ऑफ हो रहा है तो सबसे ज्यादा असर हो रहा है दोस्तों इन्हीं कंपनीज पे। आप देखिए गिरावट में जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं लेकिन उतने नहीं गिर रहे हैं। आप देखिए अमर राजा को देखिए, वो ऊपरी स्तरों से इतना गिर चुका है कि अब वो उसमें उस प्रकार की सेल ऑफ नहीं हो रही। आप एक्साइड को देखिए, उसमें उस प्रकार की सेल ऑफ नहीं हो रही। अब आप देखिए जो एक समय में ऑटो स्टॉक्स जो बहुत बुरी कदर गिर रहे थे वो अब उतना नहीं गिर रहे हैं। आज भले ही मानता हूं ऑटो स्टॉक ऊपरी स्तरों में थोड़ा गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो भाग भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, चाहे वो मारुति हो, हीरो हो, बजाज हो। और आप देखिए यही कहा जाता है साइकिल, ओवर वैल्यूड स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं जब मार्केट में कहना चाहिए एक वैल्यूएशंस आती है, एक प्रॉपर वैल्यूएशन के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर बाजार वापस आता है। और इसीलिए कहा जाता है जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरली प्राइस्ड हो जाए उस समय स्टॉक में नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उस समय होता है दोस्तों उसमें या तो प्रॉफिट बुक कर लें या इस बात के लेकर के तैयार हो कि वापस एक गिरावट आ सकती है। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? देखिए वो निवेशक जो आज से 15-20 दिन पहले बहुत ज्यादा बुलिश थे, अचानक से अगर आपसे ये कहें कि सब बेच दीजिए तो ये तो दोस्तों मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ मूर्खता की बात है। देखिए एक अच्छी कंपनी आपको, आप मुझे बताइए टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, यहां तक कि हैप्पीएस्ट माइंड, क्या ये कंपनीज आगे चल के खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये कंपनी इसी समय दोस्तों खरीदारी की जाती है। देखिए मैं इसीलिए कहता हूं कंपनीज हर अच्छी होती है, हर कंपनी अच्छी है। अब आप मतलब हर कंपनी से मेरा मतलब कहने का ये होता है कि भाई जिसमें मैनेजमेंट ठीक ठाक रहा हो, उसका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और उसने काफ़ी पिछले 3 से 5 सालों में एक अच्छा कहना चाहिए रेवेन्यू कमा के दिया है, तो ये सभी कंपनीज अच्छी होती हैं। प्रॉब्लम इनके वैल्यूएशंस में होती है। एफएल इंडिया में अब जो गिरावट हो रही है, क्या इसमें हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल ही करनी चाहिए दोस्तों।
लेकिन याद रखिएगा खरीदारी आराम से कीजिएगा। सेल ऑफ जो पूरी वैश्विक बाजारों में है, खास करके आईटी में, उसमें भी खरीदारी हो सकती है। नेटफ्लिक्स एक दिन में दोस्तों 20 से 25% गिरा था। आप समझिए चीज़ों में कि जो हवा थी अब वो बाजार से निकाली जा रही है, और सिर्फ वो स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो स्टॉक जो अपने वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा भाग गए थे, वो अब टिके रहेंगे दोस्तों इस बाजारों में। और यही समय होता है कि वो निवेशक जो एक अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस में लेना चाहते थे, उन्हें खरीदारी का ये कंपनी मौका दे रही है। और देखिए आईटी में तो मैं आने वाले 3 से 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। ये जो गिरावट है, जो सेल ऑफ है, वो सिर्फ एक मौका है खरीदारी करने का। क्या मैं खरीदारी कर रहा हूँ दोस्तों? बिना किसी हिचक के मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर आप रुक सकते हैं, बजट को ध्यान में रखिए। देखिए बजट अगर गड़बड़ होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ होगी मार्केट में। और मुझे ऐसा लगता है बजट निर्मला सीतारमण जी कैसे भी करें, गिरावट होगी। जो ये बजट है उसमें गिरावट रोकने का सिर्फ मुझे लगता है एक ही चांस है, अगर जो एसटीटी दोस्तों, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, उसमें अगर निर्मला सीतारमण जी या तो इसे हटा दें या कोई राहत दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई राहत दें, तो ही मुझे कुछ लगता है कि बाजी पलट सकती है। वरना मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि भारतीय बाजार जो हमारा बजट आने वाला है उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है अगर आप एक स्मॉल चंक उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए बाजार को प्रेडिक्ट करना, रीड करना, ये मुझे नहीं समझ में आता कोई कर सकता है। कोई करता है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वो सही बोल रहा है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता तो भाई बाजार तो मतलब वो आदमी तो अरबपति हो गया रहता अभी तक। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों के लिए इसीलिए कहा जाता है अच्छी कंपनीज को धीरे धीरे आराम से एक्यूमुलेट करें। भाई वो लोग जो 3700, 3800 या इवन 4000 में भी टीसीएस लेने तैयार थे, आज 3600 के आसपास वो मिल रहा है, तो उन्हें घबराहट हो रही है। देखिए घबराहट होना लाजमी है, क्योंकि भारतीय बाजार, पूरे बाजार गिर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक्यूमुलेट, स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन करने के लिए बात, इसीलिए हर कोई कहता है ये तो दोस्तों मौका होता है जब आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें चीज़ों को। और मुझे ये लगता है दोस्तों कि जो मार्च है उस तक ये सेल ऑफ जारी रहेगी, भले ही धीरे धीरे हो, या तो कंसोलिडेट करेगा बाजार। आपको हमें अच्छे स्टॉक धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने हैं। एचडीएफसी जैसा स्टॉक दोस्तों इतने अच्छे रेट में मिल रहा है, इतनी ज़बरदस्त सेल ऑफ हो रही है उस शेयर में भी। लेकिन क्या खरीदारी करनी? देखिए खरीदारी बिल्कुल करनी है, याद रखिए कि स्टैगर्ड वे में खरीदारी करनी है। जल्दबाजी, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है हमको। मैं एज अ इन्वेस्टर क्या कर रहा हूँ? मैं दोस्तों आराम से केवल और केवल एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है वो निवेशक जिनके पास कैश रखा है वो दोस्तों इस मौके का आराम से फ़ायदा उठाएं। मैं फिर कहूँगा आराम से कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। मार्केट में सेल ऑफ जारी है। डाउ जोन्स के फीचर आज भी 400 पॉइंट नीचे चल रहे हैं दोस्तों, यानी आज भी गिरावट जारी रहेगी। और फ्राइडे को भी अगर भारतीय बाजार में गिरावट होती है तो बहुत सीवियर हो सकती है। ये चीज़ों को समझिए आप। लेकिन मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म की स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हमारे पास चैलेंजेस सिर्फ एक है, वो है इन्फ्लेशन और सिर्फ इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लेशन एक रीज़न है और उसका बाय प्रोडक्ट है एफआईएस की सेल ऑफ। भारतीय बाजार जो लगातार गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है दोस्तों। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन हमारे सामने। देखिए यूक्रेन वॉर को लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो मैं मानता हूँ अभी भी है, लेकिन फुल फ्लेज वॉर होने का चांसेस काफ़ी हद तक दोस्तों डाउन है। क्योंकि वॉर मुझे नहीं लगता दोस्तों किसी के लिए भी सही रहेगी। और ये फ्रेजाइल मूवमेंट में रशिया भी नहीं चाहेगा कि अपनी इकोनॉमी को इतनी बुरी कदर हिट करवाए। ऑलरेडी वहाँ के बाजार, वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा दोस्तों एक कहना चाहिए सीवियर तरीके से गिर रही है। इसीलिए मैं फिर कहूँगा अच्छी कंपनीज, आईटी कंपनीज, देखिए मिड कैप आईटी कंपनी से थोड़ा दूर रहे अभी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें सेल ऑफ और तेज हो सकती है दोस्तों। हाँ, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आपके पास ह्यूज कैश है, तो हाँ आप यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। वरना मिड कैप आईटी दोस्तों मुझे लगता है 1 से 2 दिन और बहुत सीवियर गिरावट दिखा सकता है, खास करके बजट से पहले। इसीलिए इत्मीनान से रहिए। शेयर अच्छे हैं दोस्तों, उसके धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। अभी खरीद लें, अगर वापस से 5-10%, 12% गिरावट होती है फिर एक्यूमुलेट करें। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद ही बता दूं आपको, मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। मैं अभी लार्ज कैप आईटी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ना कि मिड कैप आईटीज में। मिड कैप आईटी से मुझे दोस्तों अभी भी OFSS हो गए, L&T टेक्नोलॉजी हो गई, हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे।
लेकिन पर्सनली मुझे अभी लार्ज कैप में, देखिए ये मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है HCL टेक। बहुत अच्छे वैल्यूएशन से मिल रहा है दोस्तों। 1100 को भी तोड़ के शायद नीचे भी ट्रेड कर रहा है जो मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। एक स्मॉल चंक मैंने लिया है और मुझे लगता है ये शेयर अभी दोस्तों अगर 1000 तोड़ता है, 1000 अगर ये तोड़ता है और वापस से ये 950 900 के आसपास आता है, यहाँ तक आने, देखिए दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट है। जिस तरह का सेल ऑफ जारी है, कोई भी सपोर्ट, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ मार्केट गिर रहा है। इसीलिए मैं हर 10 to 12% में HCL टेक हो गए, TCS हो गए, इसे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और आपके साथ भी ये कहूँगा कि इत्मीनान से रहें, घबराएं नहीं। इन्वेस्टर हैं, काफ़ी अच्छा मौका है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। जितनी भी चीज़ें दोस्तों, मुझे लगता है मार्च तक सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और एक वापस से रैली आएगी। और देखिए ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं, बुलिश, जब कहना चाहिए पूरे बाजार काफ़ी बुलिश हों। तो अभी भी भारतीय बाजारों की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं। आप बैंक्स की अर्निंग को देखें। एक चीज़ जो है ना चाहिए, जो बाकी FMCG सेक्टर हो गए, टायर सेक्टर्स हो गए, इनको जो खा रही है दोस्तों वो है इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल में एक्सपेंसेस, और कहना चाहिए जो सप्लाई चेन में जो बॉटलनेक आया हो दोस्तों, जो सप्लाई चेन ब्लॉकेज है, ये थोड़े समय और जारी रह सकती है, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कहूँगा इत्मीनान रख रहे हैं, घबराना नहीं है अपने को। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, धीरे धीरे अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। तो दोस्तों मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।